गुड इवनिंग डियर, कैसे हो आप सब। मैं रोहित, आप देख रहे हैं रोहित चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के अंदर जो हमारा आरएसी का क्वेश्चन पेपर आता है वो किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज वो हम सब चीज़ देखेंगे। सबसे पहले बता दूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 21 फरवरी 2017 का है। और इसके अंदर जो अपने आरएसी क्वेश्चन थे वो कुछ इस प्रकार से थे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्रेसर हेड बोल्ट को कसने के लिए किसका यूज किया जाता है। पाइप रेंच, डबल एंडेड स्पैनर, टॉर्क रेंच या रिंग या बॉक्स स्पैनर। तो इसका राइट आंसर था रिंग या बॉक्स स्पैनर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्रव एवं गैसों में ऊष्मा का प्रवाह खालिस्तान द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है संवहन विधि। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर राइट आंसर चूज किए हुए हैं, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके राइट आंसर क्या है। सीलिंग एवं स्प्लिट एसी के IDU के बीच में आवश्यक न्यूनतम गैप क्या होता है, 150 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, खालिस्तान रेफ्रिजरेंट को संपीड़न अक्षेत्र में पहुंचने देता है कौन, सक्शन या चूषण वाल, मतलब सक्शन लाइन। जो हमारी निमी पैटर्न की हिंदी है वो कुछ इस प्रकार से होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकल्पों में से दी गई प्रक्रियाओं में से एक के लिए कंप्रेसर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हमारा कंप्रेसर ऑयल का प्रयोग इनमें से किन कारण से किया जाता है, लुब्रिकेशन व संहन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्लेयरिंग टूल का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो फ्लेयरिंग टूल का प्रयोग हम करते हैं तांबे की ट्यूब की फ्लेयरिंग करने के लिए, मतलब फ्लेयर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोकार्बन एजेंट का ODP मान कितना है। तो हाइड्रोकार्बन एजेंट का ODP मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से विद्युत वाइंडिंग की जांच करते समय किसके बीच प्रतिरोध नहीं दिखाया जाना चाहिए, सेल एवं कॉमन वाइंडिंग के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टील के साथ तांबे की ब्रेजिंग करने के लिए किस प्रकार की फिलर रोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है तांबा व चांदी मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनि स्तर की जांच करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्वनि स्तर की जांच करने के लिए हम DB मीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न दाब वाली वेपर को खालिस्तान द्वारा हाई दाब वाली वेपर में बदला जाता है। ये काम कौन करता है, हमारा कंप्रेसर करता है। ठीक है, मतलब लो वेपर को हाई वेपर में चेंज करने का काम कंप्रेसर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए विकल्पों में से प्रतिरोध की इकाई की पहचान करिए। मतलब प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्वेश्चन नंबर 13 है, तांबे की ट्यूब की ब्रेजिंग के लिए खालिस्तान नोजल ट्यूब टांका के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है, 6 नंबर। मतलब तांबे की ट्यूब की ब्रेजिंग के लिए 6 नंबर नोजल ट्यूब टांका लगाने के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक घरेलू एयर कंडीशनिंग प्रणाली में किस विस्तारवान उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब विस्तावरण मतलब कि एक्सपेंशन वाला पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो होम का जो AC होता है उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सापेक्ष आर्द्रता तथा प्रतिशत संतृप्ति को कैसे मापा जाता है। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट में DBT एवं WBT का परीक्षण करने के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एयर कंडीशनिंग प्रणाली में VRF का पूर्ण रूप क्या है। मतलब VRF का पूरा नाम क्या है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिना इस पर ध्यान दिए कि परिपथ AC है या DC, दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वैद्युतिक धारा के परिणाम को कम करने के लिए अत्यधिक प्रभावी रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा, रजिस्टर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश के स्ट्रीट बल्बों को जोड़ने के लिए किस प्रकार के परिपथ का यूज किया जाता है। तो समानांतर। क्वेश्चन नंबर 19 है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाना 16 सितंबर 1987 को शुरू किया गया था। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन भी इसमें ऐड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित घटकों में से R134 के साथ रेट्रोफिटिंग करते समय प्रतिस्थापित किया जा सकता है किसको, कंप्रेसर को। कंप्रेसर का संप्रदान करने का क्या उद्देश्य है, तेल की होज। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर पर वरीयता दिए जाने के कारणों में से एक खालिस्तान है। क्या है, उच्च स्टार्टिंग आघूर्णन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
रेफ्रिजरेंट की कार्यक्षमता इन कारकों में से किस पर निर्भर करती है? रेफ्रिजरेंट की गुप्त ऊष्मा पर। क्वेश्चन नंबर 24 है एसी रिले पर मौजूद पॉइंट नंबर 5 खालिस्तान में कंप्रेसर टर्मिनल से जुड़ा होता है। किस में जुड़ा होता है? कॉमन पर जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है खालिस्तान विशेषता वाले ऑयल का प्रयोग घरेलू रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर में किया जाता है। किसमें? पैरावैद्युतिक शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 26 है दिए गए विकल्पों में से उन स्थिति को पहचाने जिनमें से किसी धातु का प्रतिरोध हमेशा कम होता है, मतलब उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है विंडो एयर कंडीशनर की जो कार्य कैपेसिटी है निम्नलिखित कार्यों में से किस पर डिपेंड करती है? फिल्टर के डिजाइन पर, ग्रिल के डिजाइन पर, इंस्टॉलेशन पर, या परिवेश का तापमान? तो परिवेश का तापमान यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है FCU वातानुकूलन में FCU का पूर्ण नाम क्या है? फैन कॉइल यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है सेकंड कट कॉइल को खालिस्तान के अंतर्गत माना जाता है, तो किसको माना जाता है? कट का ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न दिए गए विकल्पों में से आयताकार स्लॉट की फाइलिंग करने के लिए उपयुक्त फाइल की पहचान कीजिए। तो सेव एज सुरक्षित किनारे वाली फाइल। क्वेश्चन नंबर 31 है जब कंप्रेसर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो यह क्या कम कर देता है? ध्वनि, आकार, ठंडा करना या गर्म करना? तो वो कूलिंग करना कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 32 है सप्लेस लुब्रिकेटिंग पद्धति के लिए ऑयल सेपलेसर को खालिस्तान पर फिट किया जाता है। क्रैंक शाफ्ट पर हम ऑयल सेपलेसर को फिट करते हैं ताकि जब भी हमारी क्रैंक शाफ्ट घूमे उसके साथ ही जो हमारा सप्लेसर है वो ऑयल को उठा के मूविंग पार्टों पे छिड़काव करें। क्वेश्चन नंबर 33 है एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है फिर कुछ समय बाद इसे आपूर्ति से काट दिया जाता है। यह खालिस्तान पर चलती रहती है, यह रनिंग वाइंडिंग पर चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 34 है एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाने पर एक लैंप लोड में कुल प्रतिरोध का क्या प्रभाव होता है? तो प्रतिरोध हमारा कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कौन सी हीट एक पदार्थ की अवस्था को बदल देती है? गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 36 है चिल्लर प्लांट में कौन सा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है? तो नमकीन विलियन मतलब कि ब्राइन। रेफ्रिजरेशन की इकाई खालिस्तान है, रेफ्रिजरेशन की इकाई टन होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है हवा के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है -40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 40 एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग हमेशा लाल होता है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 40 में थोड़ा डाउट है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग लाल तो नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, प्लीज़ आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें क्योंकि इसका मुझे राइट आंसर लाल नहीं हो सकता। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन नंबर 41 रेट्रोफिटिंग निम्नलिखित में से किस के लिए आवश्यक होता है? पुरानी CFC प्रणाली के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से SI यूनिट में हीट की इकाई क्या होती है? जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 43 वायुमंडलीय दाब और गेज दाब के संयोजन को क्या कहते हैं? अब्सोल्ट दाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 जब कंप्रेसर को भूसंकृत किया जाता है तो मल्टीमीटर प्रतिरोध मान हमारा 0 ओम दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 एक इलेक्ट्रिक मोटर में आउटपुट पावर कहाँ से ली जाती है? शाफ्ट पर मौजूद कपलिंग से। क्वेश्चन नंबर 46 HFC में एक CFC फील्ड कार AC की रेट्रोफिटिंग करते समय किन घटकों को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? कंप्रेसर फ्रंट सील को। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोटरी कंप्रेसर का हिस्सा है? रोलर इम्पेलर। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से कौन सा घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता के लिए एक प्रदूषक नहीं है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 49 सील टाइप कंप्रेसर का क्या नुकसान है? इसे आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 50 है दिए गए विकल्पों में से फ्लैट फाइल के किनारे पर काटे गए दांतों की पहचान करें, वो होते हैं सिंगल कट। क्वेश्चन नंबर 51 है खालिस्तान कंप्रेसर का प्रयोग घरेलू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सेक्टर में किया जाता है। किसमें? हर्मेटिक शील्ड में।
क्वेश्चन नंबर 52 है, एक सिंगल फेस मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्टेटर पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, रनिंग कैपेसिटर का स्पेसिफिकेशन क्या होता है? उच्च वोल्टेज इनिमन MFD। क्वेश्चन नंबर 54 है, दिए गए विकल्पों में से PTCR रिले के प्रतिरोध को पहचान हम कैसे करेंगे? 10 से 100 ओम। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक निर्दिष्ट परिवेश के टेम्परेचर पर R22 रेफ्रिजरेंट का आदर्श प्रेशर खालिस्तान के साथ बदला जा सकता है सिलेंडर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट की मात्रा के साथ। क्वेश्चन नंबर 56 है, खालिस्तान उपकरण का यूज गैसकट में छेद बनाने के लिए किया जाता है होलो पंच के साथ। क्वेश्चन नंबर 57 है, जब किसी यांत्रिक घटक अच्छी तरह से काम कर रहे हो तथा रेफ्रिजरेंट उचित ढंग से चार्ज हो तो कार AC के कम ठंडा करने की वजह क्या होगी? कंडेंसर कूलिंग फैन काम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एयर कंडीशनर में किस कंडेंसर का यूज होता है? फिन एंड ट्यूब का। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक कांच की छड़ रेशमी कपड़े पर रगड़े जाने पर आवेशित हो जाती है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, घरेलू AC में किस प्रकार के वाष्पितर मतलब एवापोरेटर का यूज किया जाता है? फिन एंड ट्यूब। यहाँ पे कंडेंसर और एवापोरेटर दोनों ही फिन एंड ट्यूब रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेफ्रिजरेंट चार्ज करना चाहिए? भारण विधि द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, शीतलन कूलिंग खालिस्तान की प्रक्रिया द्वारा की जाती है वाष्पीकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से थर्मोमीटर किस तरह की ऊष्मा को महसूस करता है? इंद्रिय गोचर ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 64 है, रेती खालिस्तान से बनी होती है, किससे बनी होती है? उच्च कार्बन युक्त स्टील से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 65, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कनेक्टिंग रोड किससे बनी होती है? फोर्स्ड HC स्टील की। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक प्रतिगामी कंप्रेसर में आगे पीछे क्रिया क्रैंक शाफ्ट द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर में किस प्रकार के थ्रेड का यूज किया जाता है? राइट हैंड का। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक सुचालक है? तांबा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक मशीन की दक्षता को बढ़ाना तो क्या कम किया जाना चाहिए? उसकी डिसएडवांटेज को कम करना चाहिए, उसकी हानियों को कम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक फ्यूजिबल प्लग के बजाय एक स्प्रिंग लोड प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज करने की सर्वोत्तम सही वजह क्या हो सकती है? फ्यूज प्लग को रीसेट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 72 है, एयर कंडीशनिंग कक्ष में मानव सुविधा क्षेत्र खालिस्तान से संबंधित होता है शुष्क बल्लभ हवा का टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि कंडेंसर एवापोरेटर या तो निर्धारित से अधिक आकार के या कम आकार के होते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? अक्षमता घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74 है, वातानुकूलन के लिए प्रयुक्त भारतीय विद्युत आवृत्ति कितनी होती है? 50 Hz होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विद्युत रोधन प्रतिरोध गुण निम्न में से एक पर निर्भर करता है के गुणांक पर। ठीक है, तो ये हमारे थे अपने RAC के क्वेश्चन। आगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। तो 75 क्वेश्चन RAC ट्रेड के रहते हैं, ठीक है, और 25 क्वेश्चन रहते हैं GK के जनरल नॉलेज के। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।